Hello students, we are discussing about SAP now. तो SAP क्या होता है? मार्केट प्लेस डायनेमिक्स का एक सॉफ्टवेयर होता है SAP और उसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। SAP एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो मार्केट प्लेस में यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर या इस तरह के जैसे कि हमने पहले देखा था SAP ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस, तो SAP ओरेकल ये सभी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उससे रिलेटेड कई सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। वो सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ईआरपी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चूँकि अभी जो ईआरपी मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ कर रहा है, तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस, हमारी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिले उसको, तो हम क्या करते हैं, SAP ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस ये सभी सॉल्यूशंस या सॉफ्टवेयर्स को प्रीफर करते हैं जिसमें हमको कुछ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है इनिशियली, लेकिन उसके बाद उसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं और हमारा कंपनी काफ़ी आगे तक जाता है। तो स्टार्ट करते हैं SAP सॉफ्टवेयर के बारे में। SAP क्या होता है? इज़ अ सिस्टम एप्लीकेशन। ये एक सिस्टम एप्लीकेशन है। अब आप लोग सिस्टम में यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन है जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या रहता है, प्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस पहले से क्या रहते हैं, इंसर्टेड होते हैं एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। इसका हिस्ट्री देखते हैं कि है क्या। फाउंडेड इन 1972 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था बाय ग्रुप ऑफ फॉर्मर IBM के एम्प्लॉयज़ के थ्रू। IBM दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM एक कंपनी है जिसके एम्प्लॉयज़ ने इसको क्या किया था, 1972 में लॉन्च किया था। SAP इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिजनेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर। SAP डिलीवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट हेल्प एक्सेलरेट बिजनेस इनोवेशंस फॉर देयर कस्टमर। बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट मतलब गति प्रदान करने के लिए, ग्रोथ देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SAP के प्रोडक्ट्स को या इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टुडे मोर देन 82,000 कस्टमर्स इन मोर देन 120 कंट्रीज़ में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और इसके कितने कस्टमर्स हैं, 82,000 इन ओवरऑल द वर्ल्ड, जो कि SAP एप्लीकेशन को क्या करते हैं, रन करते हैं फॉर बेनिफिट्स। द SAP ग्रुप हैज़ ऑफिसेज इन मोर देन 50 कंट्रीज़। इसके जो ऑफिसेज हैं, जो मैंने हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस बताया था, वो 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। SAP का जो ERP पैकेज होता है कम्स इन 2 वर्जन, 2 वर्जन्स में इसका ERP पैकेज आता है, दैट इज़ मेन फ्रेम वर्जन एंड CS वर्जन। मेन फ्रेम वर्जन होता है और एक CS वर्जन होता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कौन से वर्जन्स के लिए को फॉलो कर सकता है या कौन सा वर्जन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, वो हमको डिसीज़न लेना है और उसके बाद हम दोनों में से किसी एक वर्जन को या दोनों वर्जन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो SAP वर्जन मेन फ्रेम वर्जन होता है। मेन फ्रेम वर्जन मतलब जो पहले वर्जन आया है SAP का, SAP R1 जिसको कहा जाता है, फिर SAP R2 आया, तो SAP R1 और R2 को हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम वर्जन में लेते हैं। और दूसरा होता है CS वर्जन जिसको क्लाइंट सर्वर वर्जन कहा जाता है, जो कि इसका 3rd वर्जन है, दैट इज़ SAP R3। तो SAP R1 R2 मेन फ्रेम वर्जन कहलाएगा और SAP R3 जो है हमारा क्लाइंट सर्वर वर्जन कहलाएगा। विथ SAP कस्टमर्स कैन इंस्टॉल द कोर सिस्टम। कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, कोर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वन और मोर ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट्स और परचेज अ सॉफ्टवेयर एज कंप्लीट पैकेज फॉर। पहले जो कोर सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर लिए, मतलब इसको हम धीरे धीरे करके क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके पूरे पैकेज को या सारे वर्जन्स को हम इंस्टॉल करें। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कोर सिस्टम को, उसके बाद फिर किसी 1-2 फंडामेंटल कंपोनेंट्स को, फिर उसके बाद कुछ और मॉड्यूल्स को, मतलब धीरे धीरे करके मॉड्यूल बाय मॉड्यूल उसको हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि एक ही बार पूरे
सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और एक साथ इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शंस मॉड्यूल्स है वो हमारे अकॉर्डिंग है, और हमको क्या करना है, सैप अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमको सैप के अकॉर्डिंग अपना फंक्शनल मॉड्यूल को पूरा चेंज करना पड़ेगा या री इंजीनियर करना पड़ेगा। तो री इंजीनियर करने के लिए अगर हम धीरे धीरे करें मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, तो वो ज़्यादा कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मॉड्यूल करके, तो वो इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा अच्छा इजी भी होगा, और वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा और हमको बेटर रिजल्ट मिलेगा। SAP has developed extensive library for more than 800 predefined business processes. इसको डेवलप करने के साथ साथ इसके साथ एक एक्सटेंसिव लाइब्रेरी भी डेवलप किया गया है, जिसमें 800 से ज़्यादा प्रीडिफाइंड बिजनेस क्या हैं सॉल्यूशंस को दिखाया गया है। मैंने बताया था कि प्रीडिफाइंड बिजनेस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का ये सेट होता है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर अराइज होता है तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सर्च करके उसके सॉल्यूशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। These processes may be selected from SAP library and can be included within installed SAP application. उसको हम इंस्टॉल करके क्या कर सकते हैं, अपने यूज़र्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये है सैप मॉड्यूल्स। सैप के कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, जो सबसे लास्ट वर्जन है सैप R3, उसके ये मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखाया गया है। सैप R3 में देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, असेट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, वर्क फ्लो, प्रोजेक्ट सिस्टम, वेयर हाउस मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, और लास्ट है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे फंक्शनल मॉड्यूल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, लेकिन जब हम सैप में यूज़ करते हैं तो इसमें कई सारे और भी क्या हमको मिलेगा, बेनिफिट्स मिल सकता है। हो सकता है इन सारे मॉड्यूल्स को किसी नई टेक्नोलॉजी, किसी नए टेक्निक के साथ हम इसको परफॉर्म करें, और उसका जो रिज़ल्ट होगा इस ओवरऑल मॉड्यूल्स के बाद जो हमारा रिज़ल्ट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट हमको मिल सकता है, और हमारा कंपनी ग्रोथ कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि जो सैप R3 है ये उसका क्या है, सबसे मॉडर्न वर्ज़न है। अगर हम चाहें तो R1 और R2, सैप R1 और R2 को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी विंडोज़ क्या चल रहा है, विंडोज़ 10 चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारा विंडोज़ 7 ख़राब है। इसका मतलब ये नहीं कि विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 जो आया था वो ख़राब है। विंडोज़ 7 अपने फ़ीचर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, विंडोज़ 8 अपने फ़ीचर्स के हिसाब से अच्छा है। हालांकि विंडोज़ 10 आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विंडोज़ 10 के आने से हम विंडोज़ 7 या 8 को यूज़ नहीं कर रहे हैं। कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो विंडोज़ 10 में उतने अच्छे से यूज़र फ्रेंडली नहीं है जो कि जितना कि वो विंडोज़ 7 में। जब आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तब आप लोग को ये डिफ्रेंशिएशन समझ में आएगा। विंडोज़ 10 में वो प्रोजेक्ट प्रॉपर रन नहीं होगा अगर आप विंडोज़ 10 डाल के रखें, तो आपको विंडोज़ 7 में उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहेगा। कई सारे एप्लीकेशंस में जो आपका विंडोज़ 7 है वो फ्रेंडली रन होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है, इसके आने से ये ख़राब है। मतलब सारे वर्ज़न का अपना एक स्पेसिफ़िक टास्क होता है, एक स्पेसिफ़िक फ़ीचर होता है, और उस फीचर के कारण वो अपने में यूनिक होता है। तो कुछ एप्लीकेशंस के लिए विंडोज़ 10 अच्छे हैं, कुछ के लिए विंडोज़ 10 अच्छे हैं, 8 अच्छे हैं, कुछ के लिए विंडोज़ 7 अच्छे हैं। तो आप जैसा आपका एप्लीकेशन है वो डिपेंड करता है कि आपके कौन सा वर्ज़न को यूज़ करेंगे। तो मॉडर्न वर्ज़न सैप R3 है, लेकिन R1 और R2 भी अपने स्पेसिफ़िक कुछ फीचर्स के कारण बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलर हैं। तो आप R1, R2, R3 तीनों में से किसी भी वर्ज़न को, मेन फ्रेम वर्ज़न हो चाहे क्लाइंट सर्वर, इसमें क्लाइंट सर्वर का नया मॉड्यूल ऐड किया गया है, इसलिए इसको CS भी कहा जाता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो बच्चों ये सैप का डेरिवेशन था, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।